गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन पर। आज का हमारा क्वेश्चन है कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 6 म्यू एफ है, तीन संधारित्र है और सभी संधारित्रों की धारिता 6 म्यू एफ है, के संयोजन से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम धारिता क्या होगी। इनको जब हम संयोजित करते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम धारिता क्या होगी, वो धारिता हमें लिखनी है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हो कि अधिकतम धारिता कब होती है? अधिकतम धारिता तब होती है जब संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में होता है, और न्यूनतम कब होती है? जब संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम अधिकतम निकाल देते हैं। तो अधिकतम धारिता के लिए यहां पर आप लिख देना अधिकतम धारिता के लिए धारिता के लिए ये हमारे संधारित्र है तीन। भूसंपर्कित कर दिया हमने और यहां से इसको एक सुचालक तार से प्लस क्यू आवेश दे दिया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और सब की जो धारिता है 6 म्यू एफ है। 6 म्यू एफ, 6 म्यू एफ अधिकतम धारिता के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। तो जब सीपी समांतर प्लेट संधारित्र में समांतर क्रम संयोजन में हम सीपी लिखते हैं। सीपी वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सीपी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों की धारिता हमको 6 म्यू एफ दी हुई है, तो हम लिख लेंगे यहां से सीपी इक्वल्स टू 6 प्लस 6 प्लस 6, तो सीपी इक्वल्स टू 666, तो हमारे पास आया 18 म्यू एफ। मात्रक जरूर लगाना पीछे, इसकी यूनिट जरूर लगाना। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। अगर आपने यूनिट नहीं लगाई तो वो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन में से हाफ मार्क्स काट भी सकता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि अधिकतम धारिता क्या होगी, वो होगी हमारी 18 म्यू एफ। जब तीन हम संधारित्र लेंगे 6 म्यू एफ के, तीनों की धारिता 6 म्यू एफ है, तो अधिकतम धारिता क्या होगी, उनको इस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम धारिता होगी 18 म्यू एफ। और अब हम देखेंगे न्यूनतम धारिता क्या होगी। तो एक बार आप ये नोट कर लो। हाँ, तो हम अधिकतम धारिता के लिए ज्ञात कर चुके हैं। अब हम ज्ञात करेंगे न्यूनतम धारिता के लिए। तो हम जानते हैं कि न्यूनतम धारिता ज्ञात करने के लिए हमें संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यहां से मैंने एक सुचालक तार लिया है, इसमें प्लस क्यों आवेश दे रहे हैं हम। यहाँ पर हमारा संधारित्र 1, 2 और ये हमारा 3, इसको हमने कर दिया है भूसंपर्कित। यहां से इसको भूसंपर्कित कर दिया है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सबकी धारिता हम जानते हैं 6 म्यू एफ है। 6 म्यू एफ और 6 म्यू एफ। ये क्वेश्चन करने के साथ अगर आप क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाओगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। यदि बाई चांस कहीं पे मिस्टेक भी हो गई है तो वो एग्जामिनर ये एक डायग्राम देख के और आपका सॉल्यूशन देख के समझ जाएगा कि बाय मिस्टेक हुई है, तो वो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे देगा। अगर कहीं मिस्टेक भी हो रही है तो डायग्राम जरूर बनाए। तो हम जानते हैं कि ये CS यानी श्रेणी क्रम संयोजन 1/CS आएगा, इक्वल्स टू 1/C1। इसका फॉर्मूला यही है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C3 1/CS इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो आज हमें पता भी चल जाएगा कि श्रेणी क्रम में धारिता कम आती है और क्यों आती है।
तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/c s इक्वल्स टू 6 कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 6 नीचे से लसो पे ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, और 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया ऊपर, क्योंकि सबका जो आधार है वो सेम है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/6, 3/6 1/2, 1/2 हो गया हमारे पास। तो इसको हम पलट देंगे, 1/cs है तो ओनली cs करेंगे, तो cs इक्वल्स टू 2 म्यू f। तो हम देख चुके हैं कि हमने सेम धारिता के संधारित्र लिए थे, उनको श्रेणी क्रम में भी रखा और उनको समांतर क्रम में भी रखा, पर हम देखते क्या है कि श्रेणी क्रम में तो धारिता कम आ रही है और समांतर क्रम में धारिता ज्यादा आ रही है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता कम होती है और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता बढ़ती है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो इसके नोट्स आपने अच्छे से बनाए होंगे, उनको रिवाइज करते रहना। तो ए व बी बिंदु की मध्य तुल्य धारिता, इस बार ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, 3 म्यू एफ है। हमको तुल्य धारिता ए और बी के बीच में पहले से ही दी हुई है। तो x का मान ज्ञात करो। x म्यू एफ जो x धारिता है इस संधारित्र की धारिता हमको ज्ञात करनी है। तो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, तो इसको हम श्रेणी क्रम से ही सॉल्व करेंगे। 1/cs इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। देन ये 1/cs इक्वल्स टू 1/c1 क्या है हमारे पास 3 म्यू एफ, 3 प्लस c2 क्या है हमारे पास x है, तो x को एज इट इज लिख देंगे 1/cs। अब इसका हम एलसीएम लेंगे 3x, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 ऊपर, इसको पलट देंगे ताकि हमारे पास cs की वैल्यू आ जाए, जो कि है श्रेणी क्रम संयोजन में cs इक्वल्स टू 3x अपॉन x प्लस 3 को पलट दिया तो 3x ऊपर आ गया और x प्लस 3 नीचे आ गया। तो अब हमारा डायग्राम जो है कुछ ऐसा बनेगा। ये यहां पर तो है 1 म्यू एफ, इसकी धारिता हो जाएगी ये, जो कि होगी 3x अपॉन x प्लस 3। ये धारिता इस संधारित्र की होगी, क्योंकि हम इन दोनों को संधारित्र को सॉल्व करके ये आंसर लाया है, तो ये इस संधारित्र की धारिता होगी वो ये होगी। अब ये दोनों है समांतर क्रम में और इन दोनों की जो धारिता निकलेगी वो ए और बी के बीच में तुल्य धारिता होगी, यानी वो तुल्य धारिता क्या है 3 हमको पहले से दी गई है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। डायग्राम आपकी इच्छा हो तो बनाना, बाकी अगर आपको समझना हो तो बना देना साइड में, कि आगे आप क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आ सके कि डायग्राम कैसा बना बाद में। हाँ, तो अब हम इस डायग्राम को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके हम ये ला चुके हैं, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे जो कि है हमारे पास समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होगा, Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2। Cp इक्वल्स टू C1 हमारे पास क्या है 3x अपॉन x प्लस 3, तो ये है 3x अपॉन x प्लस 3। और C2 हमारे पास जो है वो है 1 म्यू एफ, तो इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 1/1 लिख दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, इक्वल्स टू, तो यहाँ पर तो 10th क्लास की मैथ्स लग रही है, तो आप सबको आती ही होगी। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस x प्लस 3।
ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस एक्स प्लस 3, ये हमारा आंसर होगा। बट आंसर अभी फाइनल आया नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें फाइनल आंसर में क्या निकालना है, हमारे x धारिता निकालनी है, जो इस संधारित्र की धारिता है x, वो हमको निकालनी है। Cp की वैल्यू मुझे दी गई है, तो मैं यहाँ पर Cp की वैल्यू अभी पुट कर देता हूँ। Cp की वैल्यू क्या है हमारे पास Cp की वैल्यू है वो है 3 दी हुई है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इसके पास भेज रहा हूं, तो यहां से ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 3x। मार्कर में इंक भर देता हूं, तब तक आप ये नोट कर लो। हाँ, तो यहां तक हम पहुंच चुके थे, ये 3 है, इसको मैं बड़ा लिख देता हूं। अब इसको हम भेजेंगे इस साइड, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास आएगा 3x प्लस, ये x ने 3 से मल्टीप्लाई किया, अब ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 9 इक्वस टू 3x प्लस x, 4x हो जाएगा। ये 3x है, ये x है, तो 4x हो गया। 4x प्लस 3 एज इट इज आएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 3x को उस साइड भेज देंगे और इस 3 को इस ओर भेज देंगे, तो 9 माइनस 3 इक्वस टू 4x माइनस 3x। तो यहां पर बचा हमारे पास 6 और यहां पर बचा हमारे पास x, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी फाइनल हमारे पास 6 म्यू f। ऐसे निकालेंगे हम उस संधारित्र की धारिता, तो ये इस संधारित्र की जो धारिता होगी वो होगी हमारे पास 6 म्यू f। तो आज का हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो चुका है। वैसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस। हमारे वीडियोस के ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। सेकंड चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, आपको सेकंड चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे से सेकंड चैप्टर समझाएंगे। कुछ भी अगर आपको डेरिवेशन नहीं आ रही है तो समझाएंगे। कल हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे, और आपको अगर सेकंड चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, हम आपको एनी टाइम रिप्लाई दे देंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए और अपना फिजिक्स का चैप्टर ऐसे ही पूरा करते जाइए और नोट्स बनाते रहना। सेकंड चैप्टर पूरा हो चुका है, सेकंड चैप्टर के नोट्स आपके पास बने हुए होने चाहिए, जो जो हमने वीडियो में पढ़ाया है एज इट इज। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके भी आप नोट्स एज इट इज ही उतारना, जैसे मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, एक डेरिवेशन पूरी एज इट इज उतारना, तो आप अपना फिजिक्स का कोर्स पूरा कर सकोगे। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ये नोट कर लेना।